रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो चेचन्या गणराज्य का है। यहाँ ग्रोजनी में नवनिर्मित पैगंबर जीसस मस्जिद में रूसी राष्ट्रपति आए थे। इस दौरान पुतिन को पवित्र कुरान की एक स्वर्ण जड़ित कॉपी भेंट की गई, जिसे उन्होंने चूमा और अपने हाथों में थाम लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इसको लेकर बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर सकारात्मक है। पुतिन के साथ वीडियो में चेचन्या रमजान कादिरोव और चेचन्या के सुप्रीम मुफ्ती सलाह मेजियेव भी नजर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया एक धार्मिक युद्ध की तरफ बढ़ रही है? एक तरफ है रूस, जो व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में मुस्लिम देशों के करीब जा रहा है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, जो इजराइल का फिलिस्तीन के साथ जारी संघर्ष में खुलकर समर्थन कर रहे हैं। क्या यह कदम हालात को और खराब कर रहे हैं और एक बड़े रिलीजियस वॉर, धर्म युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ये एक धर्म युद्ध होगा? आइए समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पिछले एक दशक में पुतिन का पहला चेचन्या दौरा है। यह ऐसे समय में हुआ है जब 6 अगस्त को यूक्रेन के हजारों सैनिक सीमा पार करके रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में घुस आए हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूसी क्षेत्र पर सबसे बड़ी विदेशी हमला है। इससे पहले रूस ने जनवरी 2023 में स्टॉकहोम में पवित्र ग्रंथ की प्रति जलाई जाने की कड़े शब्दों में निंदा की थी। मॉस्को ने मांग की थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह बयान मिडिल ईस्ट मॉनिटर की पिछले साल जून की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि कुरान जलाने के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को फेडरेशन के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी सजा काटनी होगी। देखिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व हमेशा से एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां धर्म और राजनीति, पॉलिटिक्स और रिलीजन का एक मेल होता है। फिर चाहे शिया सुन्नी विवाद में सऊदी अरब और ईरान के बीच में पंगा हो। सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल देश है और ईरान एक शिया बहुल देश है। ईरान जो है वो रूस के करीब है, सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के करीब है। ईरान एक मिलिट्री पावर हाउस है। मिडिल ईस्ट के अंदर कोई देश नहीं जो खुद के वेपन सिस्टम डेवलप करता हो। वहीं सऊदी अरब सबसे ज्यादा अमीर कंट्रीज में से एक है। मिडिल ईस्ट में एक के पास पैसा और एक के पास में मिलिट्री पावर है। दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं, ये देखा गया है। अब ये स्थिति इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक धार्मिक संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये सब अभी ही क्यों हो रहा है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? व्लादिमीर पुतिन का चेचन्या में जाकर पवित्र कुरान को यूं इस तरीके से सम्मान देना, सीने से लगाना, उसे चूमना, ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, ये एक रणनीतिक मूव है जिससे मुस्लिम देशों को यह दिखाया जा सके कि रूस उनके धर्म का सम्मान करता है। ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है जहां रूस मिडिल ईस्ट में वेस्ट पश्चिम कंट्रीज, खासकर अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है। वहीं बाइडेन की अलग किस्म की रणनीति देखने को मिल रही है। भले ही इससे उसकी इमेज बहुत बुरी तरह खराब हो रही है, लेकिन फिर भी बाइडेन प्रशासन ने इजराइल के लिए अपना समर्थन और बढ़ा दिया है। भले ही कई देश इसकी आलोचना कर रहे हों, अमेरिका इजराइल को मिलिट्री मदद देता रहता है, जिससे उस पर दोहरे मापदंड को लगाने का आरोप अमेरिका पर काफी पहले से लगाया जा रहा है। जबकि अमेरिका रूस की यूक्रेन में की गई हरकतों की आलोचना करता है, वो फिलिस्तीन में हो रही चीजों पर ध्यान नहीं देता है और इससे कई मुस्लिम देशों को लगता है कि अमेरिका सही नहीं है और वो पक्षपात कर रहा है उनके साथ। वहीं अमेरिका की हरकतों की जवाबी कार्रवाई के रूप में रूस ने खुद को फिलिस्तीन के अधिकारों के रक्षक के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम एक धार्मिक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, आज जो फैसले नेता ले रहे हैं उनका असर हमारी दुनिया के भविष्य पर बहुत बड़ा होगा। हम शांति देखेंगे या संघर्ष, इस बात पर निर्भर करेगा कि ये बड़े देश कैसे काम करते हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।